दोस्तों, क्या तेजस्वी यादव ने, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने ईडी के होश उड़ा दिए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ा दिए हैं? क्या लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जो है इतने ज्यादा डटे हुए हैं कि उनको तोड़ने के लिए या कह लीजिए कि उनको झुकाने के लिए 12 अफसरों की टीम तैनात कर दी गई, 12 अफसरों द्वारा पूछताछ हो रही है? ये सवाल मेरे नहीं है दोस्तों, ये सवाल वो हर व्यक्ति उठा रहा है जो ये सुन रहा है कि भाई इतने गंभीर आरोप अगर हैं तो आपको बात निकलवाने के लिए 12 अफसरों से पूछताछ क्यों करवानी पड़ रही है? इतना भारी अमला क्यों तैनात कर दिया गया है? लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव से पूछताछ का ढंग इतना निराला क्यों नजर आ रहा है? ये सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ मनोज झा, आरजेडी के सांसद, इन्होंने एक और बड़ी बात कह डाली है कि ये ईडी की छापेमारी नहीं है या ये ईडी की पूछताछ नहीं है, ये बीजेपी की पूछताछ है, बीजेपी की कार्यवाही है। इसे ईडी की कार्यवाही कहना बहुत ही गलत होगा। इसी के साथ साथ क्या कुछ सामने आ रहा है बिहार की राजनीति से, सब कुछ इस खबर में आपको मैं बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं जनता से जयंती। दोस्तों, बिहार में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की जो जोड़ी है, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार और उनके पूरे के पूरे अलायंस पर ये जो जोड़ी है ये भारी पड़ गई है। क्या बाप बेटे की जोड़ी ने मिलकर नीतीश कुमार और उनके सहयोगी संगठनों या बीजेपी की नींद उड़ा दी है? ये सवाल पूछा जा रहा है। और क्यों सवाल पूछा जा रहा है उसको समझिए। पहले 40 सवालों की लिस्ट तैयार की जाती है लालू प्रसाद यादव से पूछने के लिए। 40 नहीं, वो 50 हो जाते हैं। कुछ खबरें 50 भी कहती है, कुछ खबरें 40 भी कहती हैं। फिर खबर आती है कि लालू प्रसाद यादव से 10 घंटे तक तकरीबन पूछताछ करने के बाद तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तेजस्वी यादव जब पूछताछ के लिए पहुंचते हैं दोस्तों, तो भारी पुलिस फोर्स तैनात करवाई जाती है, बाहर से लेकर अंदर तक। उनके भारी समर्थक इस कदर ईडी ऑफिस के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं कि जैसे कोई जननेता आया हो। तेजस्वी यादव पहुंच जाते हैं दोस्तों, और तेजस्वी यादव के समर्थक भी पहुंच जाते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं। तेजस्वी यादव अंदर जाते हैं, उनसे तकरीबन 50 नहीं 60 सवालों की लिस्ट तैयार की जाती है पूछने के लिए। 60 सवालों की लिस्ट जो तैयार की गई, अभी भी उनसे पूछताछ बताया जा रहा है जारी है। तेजस्वी यादव से पूछताछ करने के लिए 12 अफसरों को तैनात किया गया है। 12 अफसर मिलकर उनसे पूछताछ कर रहे हैं, जैसा खबर आ रही है। ये जो खबर है देखिए, कहती है कि 12 अफसरों की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। तेज प्रताप मीसा भी पटना ऑफिस के बाहर मौजूद है, मनोज झा भी मौजूद है। तेजस्वी से क्या क्या सवाल किए गए ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये पहले आप पूरा मामला जान लीजिए। मामला है लैंड फॉर जॉब, जिसको स्कैम बताया गया, जिसको घोटाला बताया गया। और ईडी बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से पूछताछ फिलहाल कर रही है। 12 अफसरों की टीम उनसे सवाल जवाब कर रही है। तेजस्वी सुबह 11:30 बजे से पटना के बैंक रोड स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे थे। पूछताछ के लिए अफसरों ने 60 सवालों की लिस्ट जो है तैयार की थी। सवाल क्या क्या पूछे गए इसको जरा समझिए। सवाल पूछे गए कि जिस कंपनी के आप मालिक है वो कंपनी कैसे बनी और कब बनी? जब आप नाबालिग थे तो कंपनी बनाने का आइडिया कैसे आया? कंपनी 4 करोड़ की थी, कंपनी के बनने के कुछ साल के में करोड़ों का ट्रांजैक्शन कैसे हो गया? कमाई का स्रोत क्या रहा? नाबालिग से बालिग होते ही 21-22 साल की उम्र में आपकी कंपनी का मुनाफा कई करोड़ कैसे बढ़ गया? 160 करोड़ का आलीशान घर आपने अपनी कंपनी के नाम पर महज कुछ लाख में कैसे लिया? आपने करोड़ों रुपए कहां से कमाए? ईडी ऑफिस के बाहर तेजस्वी के जितने समर्थक हैं नारेबाजी कर रहे हैं दोस्तों। पार्टी के विधायक और सांसद पास के मंदिर में बैठे हैं। तेज प्रताप जो भाई हैं उनके और बहन जो मीसा भारती हैं वो भी ईडी ऑफिस पहुंचे हुए हैं। इससे पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी। अगर आप बात करेंगे मनोज झा की, तो मनोज झा ने इस पर नाराजगी जताई है। और मनोज झा ने नाराजगी जताते हुए देखिए साफ तौर पर कहा है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर देखिए कहा है कि ये सब कुछ जो कार्रवाई हो रही है ये जानबूझकर की गई कार्रवाई है। और इस कार्रवाई से देखिए पता चलता है कि बीजेपी साजिश के तहत क्या कर रही है। रोज कहा जाता है इस नेता को उठा लाओ, उस नेता को उठा लाओ। ये किसी केस में पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन उस केस के पुख्ता सबूत इनके पास नहीं है हाथ में, तो किस बिहाफ पर पूछताछ कर रहे हैं भाई? बिल्कुल निराधार केस है ये। सांसद जो है मनोज झा वो कहते हुए नजर आए दोस्तों। आरजेडी के सांसद अपने बहुत मुखर बयानों के लिए जाने जाते हैं, अपने बेबाक
टिप्पणी, अपनी बेबाक भाषण के लिए संसद में गरजने के लिए जाने जाते हैं मनोज झा, उन्होंने ये इतनी बड़ी बात कही है। अब देखने वाली बात होगी दोस्तों कि तेजस्वी यादव का कद क्या इन पूछताछ के बाद अगर कुछ नहीं मिला, देखिए अभी तो फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है कि ये पूरी कवायद इसलिए जारी है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को गिरफ्तार किया जाए, इसलिए ये कवायद जारी है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि ये होगा नहीं होगा, लोकसभा चुनाव से पहले होगा, बाद में होगा, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। मगर देखिए फिलहाल के लिए ये कहा जा सकता है, कहा जा भी रहा है कि तेजस्वी यादव पूरे बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ईडी की कार्यवाही तेजस्वी यादव के छवि को गिराएगी या बढ़ाएगी? क्या उनको जननेता के तौर पर निखारने के लिए ईडी की कार्यवाही हो रही है या उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए ईडी की कार्यवाही हो रही है? इस पर आप अपनी राय मुझे दीजिए दोस्तों। अगर आप इस वीडियो पर कोई राय रखते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।